ने जिस तरह से आप लोगों के ऊपर हमला बोला है, इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। और अब बिहार बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आप लोगों के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है 4 तारीख से। उसको लेकर भी बड़ी तैयारी हो चुकी है। बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर। आदरणीय चित्रा जी, बैकफुट पे आने की क्या बात है? मैंने तो पहले भी आपसे जब इस मुद्दे पर डिबेट हुई थी तब भी मैंने यही कहा था। आज फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगी। पहली बात तो ये कि किसी की भी माता हो, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो या पैनल में किसी भी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं किसी की भी माता जी हो, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी माताओं बहनों को लेकर जो उन्होंने ज्ञान बांटने का काम किया, ये कहा कि भाई सबसे बड़ा स्थान माता का होता है, तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ उनकी बात से। लेकिन उतना ही बड़ा स्थान नीतीश कुमार जी की भी माता जी का था कि नहीं था? उतना ही बड़ा स्थान बिहार की सभी माताओं का है कि नहीं है? ये तो बता दें आदरणीय मोदी जी। तो क्या मोदी जी ने जब नीतीश जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया, बिहार की पूरी माताओं को गाली दी? डीएनए पर प्रश्न उठाना क्या होता है? माता के सतीत्व पर संदेह जताना। सतीत्व पर संदेह मतलब चरित्र पर संदेह, मतलब माता को गाली देना। जब नीतीश जी की माता को गाली दी गई, पूरे बिहार की जनता की माता को गाली दी गई, तब मोदी जी ने क्या माफी मांगने का काम किया? आज तक खुला पत्र लिखने का काम किया। नीतीश जी ने बताया कि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, माता जी एक साधारण गृहिणी थी और उनकी माता जी को गाली देना मतलब पूरे बिहार को गाली देने के बराबर है। और उन्होंने अपने शब्द वापस लेने की गुहार लगाने का काम खुला पत्र देकर किया था। तो क्या उन्होंने आज तक माफी मांगी उस बात पर? हम इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि किसी की माता के साथ गाली गलौज की जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की माता का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी माँ बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। ये तो मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। कार्यकर्ताओं को आपके मन से गाली दी गई, बड़े नेताओं ने इस पर खेत तक व्यक्त नहीं किया है। काका भारती जी, अरे हमने तो लगा, आपने सुना होगा कौन सी गाली दी गई। मैंने जब सुना था तो बहुत लंबा बीट लगाना पड़ा था मुझे कार्यक्रम करते समय, उस मुद्दे को दिखाने के पहले। सादा भारती जी, 1 हफ्ते बीत चुके हैं, अगर आप लोग सहमति नहीं जता रही हैं, 1 हफ्ते के बावजूद किसी ने भी खेद तक व्यक्त नहीं किया है। और इतनी गंदी शर्मनाक गाली। समर्थन नहीं करने का मतलब है कि हमें गलत लगी है बात, बिल्कुल गलत किसी की माता को गाली देना, मगर उतना ही गलत था तो मोदी जी एक प्रधानमंत्री है, तब भी तो बीजेपी के द्वारा ही मंच सजाए गए थे। जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, वो कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता था, ये बोलने वाले भी तो देश के प्रधानमंत्री जी थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई जवाबदारी नहीं है? आपको फिर चित्रा जी आप ये कह दीजिए कि आज जी ऐसा हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की माता जी को गाली देगा तो उसे तो सजा मिलेगी, गिरफ्तार भी होगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी किसी की माता जी को गाली देगा, गिरफ्तार माँ की गाली देगा और गिरफ्तार भी नहीं होगा? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं होगा गिरफ्तार? और आप लोगों ने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? इतनी गंदी वाहियात गाली इसी मंच से दी गई है 27 अगस्त को, और उसके बाद हम यहाँ पर कुतर्क कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा बोला, इस वजह से ऐसा बोला गया। गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार क्या करो, गिरफ्तार हो चुका है। आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? मौन सहमति भी समर्थन होता है, मौन सहमति भी समर्थन होता है, इस बात को समझिए आप। ठीक है, के माध्यम से जुड़ी हूँ, मेरी आवाज शायद देर से पहुँच रही हूँ, पहले आप मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। मैं किसी का समर्थन यहाँ करने, किसी गाली गलौज वाले का समर्थन करने नहीं बैठी हूँ, पहली बात। दूसरी बात, गिरफ्तार हो चुका है। हम ये कह रहे हैं, आपने कहा कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है, वो किसकी पार्टी का है? अंदर ही नहीं है, उसे बाहर कहाँ से करें? किसकी पार्टी का है? किसकी पार्टी का है? वो पाप पता कीजिए, हमें तो लगता है इन्हीं का एजेंट है भाजपा का। आपको लग रहा है? आप जरा तस्वीरें दिखाइए। क्या इतने आराम से किसी दूसरे की राजनीतिक पार्टी में किसी भी दूसरे दल का नेता जाकर माँ की गाली देगा, वहाँ पर उसको दोहराया जाएगा और उसके बाद वो वहाँ से आराम से चला जाएगा? जो माताओं का अपमान करने में भरोसा करता होगा और माताओं का अपमान करने की तारीफ तो आ रहे थे, तो भाजपा की नहीं है, उन्हीं का एजेंट है, उन्हीं के एजेंट का काम किया। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज और कहती हूँ, आपका बहुत बड़ा शो है महादंगल है, इसके माध्यम से मुझे बताइए, वो भी तो माताएं हैं यूपी की, जो आज बिलक के रो रही है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जिनके बच्चों को पुलिस हिरासत में सत्यवीर सिंह लोधी, दिनेश लोधी और रवि राजपूत को मार दिया गया। अभी तक उनकी माताओं को न्याय नहीं किया, उनकी माताओं का बिलखना रोना कुछ नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये दोहरा मापदंड कैसे है? प्रधानमंत्री को जो माँ की गाली दी गई है उसको जस्टिफाई कर रही है साधना भारती जी। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। जस्टिफाई मत कीजिए,
जिस डीएनए की आप बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में जब वो कार्यक्रम हुआ था, मेरी वहीं पर मौजूदगी थी। 2015 के जिस भाषण का आप जिक्र कर रही हैं, नहीं, आप गलत डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं। आप गलत डायरेक्शन में, किसी को माँ की गाली देना और डीएनए को लेकर दोनों जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है शाहजेल में जी जवाब देगी। शाहजेल में जी वो पुराने बयान लेकर, ठीक है, वो आईना दिखा देंगे जी मुझे, ठीक है, अब जवाब में लेकर जी, ओके, मुझे बोलने का मौका दिया जाए।